नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी जो एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी की जो एग्ज़ाम निकली है, जिसकी लास्ट डेट आज 5 सितंबर है फॉर्म भरने की। तो आप जो स्टेनो ग्रेड सी और डी की तैयारी कर रहे हो, इसमें पता है लगभग इंडिया के जितने भी जो स्टेनोग्राफर है, इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जस्ट आपको है ना स्टेनो लिखना आना चाहिए। तो डिटेल्ड में आज इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टेनो की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से आप पढ़ सकते हो और कहाँ से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टेनो ग्रेड सी और डी, जिसमें आपका एक पेपर होता है और पेपर के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट में आपके 80 शब्द प्रति मिनट आपको स्टेनो लिखनी होती है। हिंदी का भी होता है, और जो बच्चे इंग्लिश के उनका इंग्लिश का होता है, और जो बच्चे हिंदी के उनका हिंदी का स्किल टेस्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपका ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको इसमें स्टेनो का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए रहता है। आपको जस्ट आपको जो स्टेनो का जो डिक्टेशन होता है वो लिखना आना चाहिए, और जो उनका स्किल टेस्ट होता है वो आपको पास होना चाहिए। तो यही आपको बताना था कि जस्ट मैंने नॉर्मली आपको बता दिया है। फिर अब मैं आपको बताता हूँ इसके पेपर के बारे में। सबसे पहले आपका एक पेपर होता है आपका 200 नंबर का, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें 100 नंबर की आपकी इंग्लिश होती है, 50 नंबर का आपका रीजनिंग होता है, और 50 नंबर का आपका जीएस और जीए होता है, ठीक है। ये हो गए आपके 200 नंबर। माइनस मार्किंग बिल्कुल होती है आपकी। एक पेपर होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट बता दिया आपको एग्जाम का स्टेनोग्राफर सी एंड डी का। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आप तैयारी 5 सितंबर लास्ट है, तो आप फॉर्म भर देना अभी तक यदि आपने नहीं भरा है। तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो लगभग मान के चलिए तो नवंबर में एग्ज़ाम का डला हुआ है कि एक्सपेक्टेड नवंबर तक हो सकती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर में सबसे मेन जो होता है टॉपिक वो होता है इंग्लिश। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। इंग्लिश के बाद फिर आता है आपकी रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद आता है आपका जीके जीएस, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपके बस तीन इसमें है, और 200 नंबर का पेपर होता है। तो सबसे पहले 100 नंबर की आपकी इंग्लिश होती है। कितने नंबर की? 100 नंबर की। 100 नंबर की इंग्लिश यदि आपकी अच्छी है तो आप और ज़्यादा मेहनत करिए, और यदि आपकी थोड़ी इंग्लिश वीक है तो मैं आपको बुक बताता हूँ, आप उस बुक से पढ़ सकते हो। इंग्लिश बेसिक टू हाई लेवल है, आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से और अपनी इंग्लिश कवर कर सकते हो। 100 नंबर में से यदि आप 70-80 नंबर भी ले आओगे, और आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है और जीएस का पोर्शन है उसमें से भी थोड़े बहुत नंबर ले आओगे, तो आपका जो कट ऑफ है वो आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो इंग्लिश की मैं बुक आपको बता रहा हूँ, आप उस बुक में से पढ़ सकते हो। तो वो है नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1, जो एकदम बेसिक लेवल की जो है वो आप उससे पढ़ सकते हो। और उसके बाद फिर आप अच्छे से जो एमसीक्यूज होते हैं वो लगा सकते हो इंग्लिश के, और आप मतलब तैयारी अच्छे से कर सकते हो। नीतू सिंह मैम की जो बुक है उसको आप आसानी से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। उसमें लैंग्वेज भी बहुत अच्छे से दी गई है, और उनका यूट्यूब चैनल भी, आप तो यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो उनके वीडियो। तो इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे से प्रीफर्ड कर सकते हो। फिर बात करते हैं रीजनिंग की 50 नंबर की रीजनिंग होती है। तो नॉर्मली बहुत ईजी टाइप की रीजनिंग आती है। आप कोई सी भी बुक से रीजनिंग कवर कर सकते हो। यदि आपने बैंक की कोई सी बुक से रीजनिंग पढ़ोगे तो वो भी कर सकते हो। आप यदि कोई नॉर्मली बुक से भी रीजनिंग पढ़ोगे तो 50 नंबर की रीजनिंग आती है। आप आसानी से 45 से 47 नंबर रीजनिंग में ला सकते हो, क्योंकि रीजनिंग ईजी आती है। अब बात करते हैं आपका जो थर्ड है, वो है आपका जीएस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि 100 नंबर की इंग्लिश हो गई आपकी, 50 नंबर की रीजनिंग हो गई, और 50 नंबर का जीए। तो जो जनरल अवेयरनेस है और आपका जीएस है, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, क्योंकि जीएस पढ़ने में। और जो एसएससी का जीएस होता है वो थोड़ा अच्छा लेवल का भी आता है। तो आप सबसे पहले जो नॉर्मली होता है वो आप लूसेंट से कवर करते हो। तो आपको सबसे पहले लूसेंट की एक एक चीज़ रटी होनी चाहिए। जीएस पढ़ रहे हो तो आपको लूसेंट की एक एक चीज़ रटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा सोर्स है स्पीडी, जो मतलब जो कौन कब कैसे ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो सारी अपडेटेड आपको इस पीढ़ी में पढ़ लेनी है। उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और आपका जो लूसेंट है, वो लूसेंट की एक एक चीज़ यदि आपको रटी होगी तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ मिलेगी। फिर उसके बाद थर्ड बात करते हैं, तो वो है आपका करंट अफेयर्स। आपको लगभग कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं 50 नंबर में। तो आपको सारी चीज़ें, मतलब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जब जाके आप उस 50 नंबर में से 30 से 35 या 40 नंबर कवर कर पाओगे। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो आपके
आपके क्या हर किसी के भी समझ में नहीं आते हैं। तो आपको जो जीएस-वीएस वाला पोर्शन है, तो उसको स्पीडी से कवर करो थोड़ा-थोड़ा। फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है 1 साल का पूरा और बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जो लूसेंट है, लूसेंट तो ऐसा है कि आपको हर एग्ज़ाम में काम आती है, तो लूसेंट का एक-एक पेज सहित आपको चीज़ें याद होनी चाहिए लूसेंट की। जब जाके आप किसी भी एग्ज़ाम्स का जीएस-वीएस होता है, तो आप उसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। तो ये 3 चीज़ें आपको 50 नंबर के लिए कवर करनी पड़ेगी। उसमें भी आप कम से कम 30 से 35 ही नंबर ला पाओगे या ज़्यादा से ज़्यादा 40 नंबर ले आओगे जीके जीएस में। तो आप इन चीज़ों से कवर कर सकते हो। रीज़निंग का मैंने बता ही दिया कि नॉर्मली रीज़निंग की कोई सी भी मार्केट से बुक उठा लाओ और टॉपिक कवर कर लोगे, तो भी आपको 50 में से 45 नंबर आसानी से आ जाएँगे रीज़निंग में। और इंग्लिश की बात करते हो तो इंग्लिश का मैंने बताया कि आप नीतू मैम सिंह के पढ़ सकते हो। और अदर आपका कोई सा भी टीचर से आप जिसको पसंद करते हो, जिससे आपको अच्छा समझ में आता है, तो इंग्लिश के लिए आप किसी भी उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 200 नंबर ऐसे आप आसानी से कवर कर सकते हो और आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग 2 से ढाई महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो एसएससी सीएनडी का ऐसा है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो आप कर सकते हो। फिर आपका डायरेक्ट आपका स्किल टेस्ट होता है, तो स्किल टेस्ट 80 शब्द प्रति मिनट का होता है, हिंदी का और इंग्लिश का। आप हिंदी से भरोगे तो आप हिंदी का देना, यदि आप इंग्लिश से भरोगे तो आप इंग्लिश से दे सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है, यदि आपने सीरियसली लेके पढ़ोगे तो आसानी से आपकी एग्ज़ाम ये निकल सकती है। तो यही आपको बताना था। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।